यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के के लिए हिस्सा है दो लड़कियों। फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, और अगर सिर्फ बेटियां ही बेटियां हो और दो या दो से जायद हो तो उनको 2/3 में हिस्सा मिलेगा। व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ़, और अगर एक ही बेटी है तो उसे आधा। जाहिर बात है बेटा एक ही वारिस होगा तो पूरे का वारिस हो जाएगा, तो जब बेटी का हिस्सा बेटे से आधा है तो अगर एक ही बेटी है तो उसे आधी विरासत, आधी फिर और लोगों को जाएगी, वो एक अलग हिस्सा मामला है। वले अबवैन लिकुल्लि वाहिद मिनहुमा सुदुस मिम्मा तरका इन कान लहू वलद। अब ये विरासत में एक तो है नीचे विरासत बेटा बेटी, और एक है ऊपर वालिद वालिदैन। जब अब वो भी जिंदा है, फौत हुआ है कोई शख्स, उसके वालिदैन या वालिद या वालिदा दोनों में से कोई एक जिंदा है, उनका भी वले अबवैन लिकुल्लि वाहिद मिनहुमा, उसके वालिदैन के लिए हर एक के लिए उनमें से छठा हिस्सा है उसके तरके में से मिम्मा तरक इन कान लहू वलद, अगर उसकी औलाद है। एक शख्स लावलद मर गया है तो और बात होगी, औलाद है तो छठा यानी 1/3 हिस्सा वालिदैन को चला गया, 2/3 जो है औलाद में। फ़इल्लम यकुन लहू वलदुन, और अगर उसकी औलाद है ही नहीं, लावलद फौत हो रहा है, वह वरिसहु अबवाहु, और उसके वारिस उसके वालिदैन ही है। फले उम्मिही सुलुस, तो माँ को 1/3 और बाप को 2/3, वही वो मर्द का बाप माँ से औरत। फ़इन कान लहू इख्वतुन, और अगर उसके बहन भाई हो, फले उम्मिही सुदुस मिन बाद वसीयत यूसी बिहा औ दैन, तो फिर माँ का हिस्सा जो है वो फिर और कम हो जाएगा, छठा हिस्सा रह जाएगा सुल्स की बजाय, ताकि बाप की तरफ से जो फिर भाइयों को रिश्ते को विरासत जा सके उसके। लेकिन साथ फरमा दिया मिन बाद वसीयत यूसी बिहा औ दैन, विरासत की तकसीम से पहले 2 काम कर लेने होंगे कि अगर कोई वसीयत की है उस वसीयत को पूरा किया जाए, अगर कोई दैन है जो फौत हुआ है उस पर कोई कर्ज है वो अदा किया, फिर जो है विरासत अदा होगी। मिन बाद वसीयती यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अन, तुम्हारे बाप या तुम्हारे बेटे तुम नहीं जानते कि इनमें से कौन तुम्हारे लिए ज्यादा नाफे है, ज्यादा करीब है नफे के एतबार से। फरीज़तम मिनल्लाह, ये तुम अपनी अक्लों को छोड़ो, अल्लाह की तरफ से ये फरीज़तम मिनल्लाह, यानी आदमी समझे मेरे बूढ़े वालिदैन हैं, खामखा इनके लिए हिस्सा काय को रख दिया है, खा पी चुके, जिंदगी गुजार चुकी, विरासत तो मिलनी चाहिए औलाद को, बेटा बेटी को। अल्लाह का हुक्म मानो। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अन फरीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, यकीनन अल्लाह ताला अलीम और हकीम है, उसका कोई हुक्म इल्म और हिकमत से खाली नहीं। वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्न वलद, और तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी बीवियों के तरके में से आधा है अगर उनके कोई औलाद ना हो। बीवी फौत हो रही है और उसके कोई औलाद नहीं है तो जो कुछ छोड़ रही है उसमें से निस्फ जो है शौहर का हो जाए, बाकी निस्फ जो है वो बीवी के भाइयों वगैरह को जाएगा, लेकिन शौहर का निस्फ। फ़इन कान लहुन्न वलदुन, और अगर उसके औलाद है फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना, फिर तुम्हारे लिए 1/4 हिस्सा होगा उसमें जो उसने छोड़, बाकी 3/4 उसकी औलाद में। मिन बाद वसीयती यूसीना बिहा औ दैन, और ये भी होगा वसीयत की एग्जीक्यूशन के बाद, और अगर कोई कर्ज है तो उसकी अदायगी की। वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम, और जो कुछ तुम छोड़ो, मर्द शौहर फौत हो गया है तो उसकी विरासत में से बीवियों का हिस्सा है 1/4। इन लम यकुन लकुम वलद, अगर तुम्हारे को औलाद नहीं। फ़इन कान लकुम वलदुन, और अगर तुम्हारे औलाद है फलहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरकतुम मिन बाद वसीयती तुसूना बिहा औ दैन, तो फिर तो उनके लिए 8वां हिस्सा है। अगर तुम्हारे लिए औलाद है तो तुम्हारी बीवी के लिए फिर 8वां हिस्सा है तुम्हारे तरके में से मिन बाद वसीयतिन तुसूना बिहा औ दैन, उस वसीयत को तकमील के बाद जो तुमने की हो या कर्ज जो तुम्हारे जिम्मे हो अदा करना। व इन कान रजुलुन यूरसु कलाला, और अगर कोई शख्स जिसकी विरासत जो है तकसीम हो रही है कलाला था, औ इमरातुन, या कोई औरत भी कलाला हो सकती है। ये कलाला कौन होती है? जिसके न तो वालिदैन हो न औलाद, मैयत है, फौतशुदा मर्द है या औरत है, तो जो ना तो है ऊपर वालिदैन में से कोई और ना कोई औलाद में से, वो उसको कलाला कहते हैं। बहन भाई है, अब बहन भाइयों में जो तकसीम होगी वो एक तकसीम तो वही है कि जो हकीकी और ऐनी और अल्लाती बहन भाइयों में होती, वो तो है उसी तरह जैसे कि औलाद की। लेकिन यहाँ खास हुक्म दिया जा रहा है, अरबों में असल में 3 किस्म के बहन भाई होते। एक ऐनी वो है, बाप भी वही है, मुश्तरक माँ भी वही है, जिन्हें हम हकीकी कहते हैं। हम हमारे यहाँ हकीकी भाई हकीकी बहन यानी वालिदैन दोनों मुश्तरक है। अल्लाती के बाप एक है और माएँ जुदा हैं, लेकिन अरब में इनमें कोई फर्क नहीं था, वो भी हकीकी कहलाते। हुक्म जो है माशरे के अंदर उनके ऐनी और अल्लाती बहन भाइयों का एक ही था, कोई फर्क। उनके यहाँ सोतीला वो कहलाता था कि माँ एक हो बाप और हो। एक शख्स की औलाद
थी वो फौत हो गया, अब उसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है, अब उसने भी औलाद है, तो माँ तो एक है, औलाद दो हैं, दो बाप से, वो कहलाते हैं अखियाफी। उनका हुक्म दे रहा है कि अगर कोई शख्स मरा है वो कलाला है, चाहे वो मर्द है या औरत है, वलहु अखुन औ उख्तुन, उसकी एक बहन है या एक भाई है, फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, तो उनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा। फइन कानू अक्सर मिन ज़ालिक, और अगर वो इससे ज्यादा है, फहुम शुरकाउ फी सुलुस, फिर वो 1/3 में हिस्सेदार रहेंगे। मिन बाद वसीयत यूसा बिहा औ दैन, यही दो शर्तें फिर हैं, उस वसीयत को एग्जीक्यूट करने के बाद जो की गई हो या कर्ज की अदायगी के बाद, गैर मुदार, और ये सारा काम ऐसे होना चाहिए कि किसी को जरर पहुंचाने की। वसीयतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से ताकीद है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल हिल्म वाला। उसके हिल्म पर धोखा न खाओ कि वो तुम्हें पकड़ नहीं रहा है, उसकी पकड़ जब आएगी तो इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, फिर उसकी पकड़ बड़ी सख्त। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो दाखिल करेगा उन्हें उन बागात में जिनके दामन में नदियां बहती होंगी, खालिदीन फीहा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, और जो कोई नाफरमानी करे अल्लाह और उसके रसूल की और तजावुज करे इसकी हुदूद से, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, उसको वो दाखिल करेगा आग में जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उनके लिए अज़ाब मुहीन होगा, इहानत आमेज। वलिकुल्लिन जअलना मवालिया मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। अब आखिर में फिर एक मर्तबा जो है कानून विरासत की अहमियत को देखिए, और हर एक के लिए हम में से हमने मुकर्रर कर दिए हैं हिस्से विरासत में, जो भी छोड़ते हैं वालिदैन या रिश्तेदार। वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम, एक नया मसला ये पैदा हो गया था कि एक दोस्ती होती है, भाईचारा होता है, या मदीने में हुजूर ने मुसलमानों को भाई भाई बना दिया था, एक अंसारी एक मुहाजिर भाई, तो क्या इनका विरासत में हिस्सा है? ये विरासत में हिस्सा मुंह बोले भाइयों का, मुंह बोले बेटे की कोई हैसियत नहीं शरीयत में, मुंह बोले भाई का कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, अपनी जिंदगी में तुम वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम, जिनके साथ तुम्हारा कोई मुआहिदा हुआ है, कोई दोस्ती हुई है, फ़ातूहुम नसीबहुम, उन्हें उनका हिस्सा दे दिया करो। यानी अपनी जिंदगी में उनके साथ जो भलाई करना चाहो, कोई हिबा करना चाहो अपनी विरासत में से भी, अपनी विरासत में से वसीयत करना चाहो, ये कर सकते हो। लेकिन जो कि कानून विरासत में तय हो गया है, ला वसीयत अल वारिसिन, फिर वारिस के लिए कोई वसीयत भी नहीं, और वो ये हो कि बहरहाल विरासत में हकदार कोई और नहीं होगा सिवाय इसके कि जिसको अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। कानून विरासत में जो एक लफ्ज आया था कलाला, और कलाला के बारे में आया था कि उसके अगर बहन भाई हो तो उनकी विरासत का हुक्म ये है, वो लोगों पर वाज़ेह नहीं हो सका था, जैसे कि खवातीन के बारे में बात और मसाइल बातें नहीं हो सके। तो यस्तफ्तूनक, ऐ नबी ये आपसे फतवा मांग रहे हैं, वजाहत चाह रहे हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, कहो कि अल्लाह ताला तुम्हें कलाला के बारे में मजीद वजाहत दे रहा है, फतवा दे रहा है, हुक्म बता रहा है। इन इम्रुन हलका लैसा लहू वलदुन वलहू उख्तुन, अगर कोई शख्स मारा गया, मर गया, फौत हो गया और उसका कोई औलाद नहीं है, और कलाला उसको कहते हैं औलाद भी ना हो वालिदैन भी ना, वलहू उख्तुन, और इसकी हो एक बहन, फलाहा निस्फु मा तरक, तो वैसे ये जैसे एक बेटी हो तो उसे आधा मिलेगा, तो उसके मुताबिक उसको आधा मिल जाएगा। वह हुआ यरिसुहा इल्लम यकुल लहा वलद, और कलाला अगर औरत थी और उसकी कोई औलाद नहीं, कोई वालिदैन नहीं, तो उसका पूरा वारिस उसका भाई बन जाएगा, फिर पूरी जो उसकी दौलत है उसकी विरासत उसके भाई को चले जाए। वइन कानत अस्नतैन फलहुमा सुलुसान मिम्मा तरक, और अगर वो बहनें जो है वो 2 से ज़ायद हो या 2 हो तो 2/3 में वो शरीक हो। वइन कानो इख्वतन रिजालन व निसान, और बहन भाई हो बहुत से, फलिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो फिर वो असली कायदा जो है कि मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा हो जाएगा, भाई को बहनों से डबल मिलेगा। यानी यूं समझ लीजिए कि वो जो हुक्म वहां था बयान किया गया वो अखियासी बहन भाइयों का था। अखियासी बहन भाई वो होते थे अरब में कि माँ एक हो बाप अलहदा, उनका चूंकि खास मसला होता था इसलिए बयान कर दिया। बाकी ऐनी और अल्लाह की माँ बाप दोनों एक हो, और या ये कि माँ अलहदा हो बाप एक हो, तो उनका वही कानून होगा कि जो बेटा बेटी के, तो जिस तरीके से कि बेटा और बेटी में जिस निस्बत से विरासत तक़सीम होती है ऐसे ही उन बहन भाइयों में होगी। ये है युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू, अल्लाह वाज़ेह किए देता है तुम्हारे लिए मबादा तुम गुमराह हो जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज का इल्म। वल्लज़ीना आमनू मिन बादु व हाजरू व जाहदू, और जो लोग बाद में ईमान लाए या लाएंगे और हिजरत करें जिहाद करें,
उजादु माकुम तुम्हारे साथ होकर जिहाद करे फौलाए मिनकुम तो है मुसलमानों वो तुम ही में से है, तुम्हारी जमात तुम्हारी उम्मत हिजबुल्लाह के हिस्से होंगे। व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह, अलबत्ता अल्लाह का जो कानून है जो शरीयत है मसलन जो विरासत का मामला है उसका ताल्लुक जो उलुल अरहाम के, ये जो भाईचारा था इसके बिना पर विरासत नहीं है। विरासत होगी वही जो रहमी रिश्ते हैं जिनके बिना पर के विरासत का कानून बना दिया गया। उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह, अल्लाह की शरीयत के ज़ाब्ते के कानून में बहरहाल जो रहमी रिश्ते हैं वो यकीनन मुक़द्दम है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है। इसलिए कि मुसलमान होने के लिए कानूनी तौर पर ईमान का तकादा पूरा करने के लिए सिर्फ इकरारुम बिल लिसान है, दिल की तस्दीक को उसमें हम कहीं जेरे बहस ला ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल। यही मामला अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक शख्स ऐन हालत जंग में, आजकल तो खैर दूर से होती है ठाठा, लेकिन ये कि वो जमाना जबकि हुजूर के जमाने में